61 महात्मा बुद्ध का जन्म किस दिन हुआ था? ए. वैशाख पूर्णिमा, बी. ज्येष्ठ पूर्णिमा, सी. आषाढ़ पूर्णिमा, डी. श्रावण पूर्णिमा। आंसर ए. वैशाख पूर्णिमा। 62 किस दिन महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ए. वैशाख पूर्णिमा, बी. ज्येष्ठ पूर्णिमा, सी. आषाढ़ पूर्णिमा, डी. श्रावण पूर्णिमा। आंसर ए. वैशाख पूर्णिमा। 63 महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस दिन हुआ था? ए. वैशाख पूर्णिमा, बी. ज्येष्ठ पूर्णिमा, सी. आषाढ़ पूर्णिमा, डी. श्रावण पूर्णिमा। आंसर ए. वैशाख पूर्णिमा। 64 वैशाख पूर्णिमा को बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा क्यों कहा जाता है? ए. क्योंकि इसी दिन बुद्ध का जन्म हुआ था, बी. क्योंकि इसी दिन बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सी. क्योंकि इसी दिन बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, डी. क्योंकि इसी दिन बुद्ध का जन्म हुआ था, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और महापरिनिर्वाण हुआ था। आंसर डी. क्योंकि इसी दिन बुद्ध का जन्म हुआ था, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और महापरिनिर्वाण हुआ था। 65 बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा का सबसे अधिक महत्व क्यों है? ए. क्योंकि इसी दिन बुद्ध का जन्म हुआ था, बी. क्योंकि इसी दिन बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सी. क्योंकि इसी दिन बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, डी. क्योंकि इसी दिन बुद्ध का जन्म हुआ था, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और महापरिनिर्वाण हुआ था। आंसर डी. क्योंकि इसी दिन बुद्ध का जन्म हुआ था, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और महापरिनिर्वाण हुआ था। 66 बौद्ध धर्म में बुद्ध की गर्भाधान का प्रतीक क्या है? ए. हाथी, बी. कमल, सी. अश्व, डी. बोधि वृक्ष। आंसर ए. हाथी। 67 बौद्ध धर्म में बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? ए. हाथी, बी. कमल, सी. अश्व, डी. बोधि वृक्ष। आंसर बी. कमल। 68 बौद्ध धर्म में बुद्ध के गृहत्याग का प्रतीक क्या है? ए. कमल, बी. अश्व, सी. बोधि वृक्ष, डी. धर्म चक्र। आंसर बी. अश्व। 69 बौद्ध धर्म में बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक क्या है? ए. कमल, बी. अश्व, सी. बोधि वृक्ष, डी. धर्म चक्र। आंसर सी. बोधि वृक्ष। 70 बौद्ध धर्म में बुद्ध के उपदेश प्रथम का प्रतीक क्या है? ए. अश्व, बी. बोधि वृक्ष, सी. धर्म चक्र, डी. पदचिह्न। आंसर सी. धर्म चक्र। 71 बौद्ध धर्म में बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक क्या है? ए. अश्व, बी. बोधि वृक्ष, सी. धर्म चक्र, डी. पदचिह्न। आंसर डी. पदचिह्न। 72 पहली बौद्ध संगीति कब आयोजित की गई थी? ए. 463 बीसी, बी. 473 बीसी, सी. 483 बीसी, डी. 493 बीसी। आंसर सी. 483 बीसी। 73 पहली बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? ए. पाटलिपुत्र, बी. राजगृह बिहार, सी. सारनाथ, डी. लुम्बिनी। आंसर बी. राजगृह बिहार। 74 प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? ए. महाकश्यप, बी. साबकमीर, सी. मोगलीपुत्तीस, डी. वसुमित्र। आंसर ए. महाकश्यप। 75 सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना किस बौद्ध संगीति में हुई थी? ए. प्रथम बौद्ध संगीति, बी. द्वितीय बौद्ध संगीति, सी. तीसरी बौद्ध संगीति, डी. चौथी बौद्ध संगीति। आंसर ए. प्रथम बौद्ध संगीति। 76 प्रथम बौद्ध संगीति में कितने बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया था?
ए 5, बी 50, सी 500, डी 5000। आंसर सी 500। 77 पहली बौद्ध परिषद में 500 बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया था, तो इसे क्या कहा जाता है? ए पंचशतीका, बी पंचशखा, सी पंच भिक्षु, डी पंच सिद्धांतिका। आंसर ए पंचशतीका। 78 किसके शासनकाल में पहली बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी कालाशोक, डी अशोक। आंसर बी अजातशत्रु। 79 अजातशत्रु किस वंश के शासक थे? ए हर्यक वंश, बी शिशुनाग वंश, सी मौर्य वंश, डी शुंग वंश। आंसर ए हर्यक वंश। 80 दूसरी बौद्ध संगीति कब आयोजित की गई थी? ए 363 बीसी, बी 373 बीसी, सी 383 बीसी, डी 393 बीसी। आंसर सी 383 बीसी। 81 दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? ए सारनाथ, बी राजगृह, सी वैशाली, डी लुम्बिनी। आंसर सी वैशाली। 82 दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? ए महाकाश्यप, बी मोगलीपुत्तीस, सी वसुमित्र, डी साबकमीर। आंसर डी साबकमीर। 83 किसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी कालाशोक, डी अशोक। आंसर सी कालाशोक। 84 कालाशोक किस वंश के शासक थे? ए हर्यक वंश, बी शिशुनाग वंश, सी मौर्य वंश, डी गुप्त वंश। आंसर बी शिशुनाग वंश। 85 आचार नियमों की पालना को लेकर बौद्ध भिक्षु संघ कितने भागों में विभाजित हुआ था? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आंसर ए 2। 86 कौन सा बौद्ध संगीति में आचार नियमों की पालना को लेकर बौद्ध भिक्षु संघ 2 भागों में विभाजित हुआ था? ए प्रथम बौद्ध संगीति, बी द्वितीय बौद्ध संगीति, सी तीसरी बौद्ध संगीति, डी चौथी बौद्ध संगीति। आंसर बी द्वितीय बौद्ध संगीति। 87 बौद्ध भिक्षु समाज को दूसरी बौद्ध संगीति में किन 2 भागों में विभाजित किया गया था? ए थेरवाद और महासांघिक, बी हीनयान और महायान, सी विकल्प ए और बी दोनों सही हैं, डी सभी विकल्प गलत हैं। आंसर ए थेरवाद और महासांघिक। 88 पुरानी परंपरा के आधार पर आयोजित बौद्ध संघ को क्या कहा जाता था? ए थेरवाद, बी महासांघिक, सी हीनयान, डी महायान। आंसर ए थेरवाद। 89 नई परंपरा के आधार पर आयोजित बौद्ध संघ को क्या कहा जाता था? ए थेरवाद, बी महासांघिक, सी हीनयान, डी महायान। आंसर बी महासांघिक। 90 तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? ए 250 बीसी, बी 251 बीसी, सी 252 बीसी, डी 253 बीसी। आंसर बी 251 बीसी। अगर कंटेंट पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम और बेहतर वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे। अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद।